जो ही जनवरी बीतेगी, जनवरी के बाद इनके काम बनने लगेंगे और बनने के साथ साथ इनका ग्रह योग जो है प्रबल रूप से बल देता रहेगा और देने के साथ साथ जो है ये एक बार पुनः चुनाव जीत करके और राजगद्दी संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री ये बनेंगे। चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने की तो उन लोगों की पर्सनल अपनी विषय है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन ग्रह दशाएँ ऐसी बता रही हैं कि अगर चुनाव लड़ते भी हैं तो विजयी होंगे। तो 2022 में जो इनकी ग्रह गोचर ग्रह दिशा बन रही है वो प्रबल राजयोग लेकर के फिर से आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गोरखपुर ज़िले के एक बहुत ही चर्चित ज्योतिषी जी, जिनका नाम है आचार्य ऋषि मुनि दीक्षित, जो कि अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए, अपनी ज्योतिष विद्या के लिए जाने जाते हैं। और अगर हम बात करें तो जो राजनीतिक इनकी रुचि है, जो राजनीतिक इनकी जो भविष्यवाणियाँ होती हैं काफ़ी हद तक सही मानी जाती हैं। और इसके पहले भी उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में ऐसी भविष्यवाणियाँ की हैं जो सटीक साबित हुई हैं और आगे चल के जो इनके निकली जुबान थी वो कहीं ना कहीं सत्य साबित हुआ है। इसी सिलसिले में हम आज महाराज जी से समझने का प्रयास करेंगे और 2022 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, इस पे हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि 2022 को लेकर महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, उनकी क्या भविष्यवाणी होने वाली है। सबसे पहले तो सर महाराज जी आपका बहुत स्वागत है उत्कर्ष पत्रिका में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की। और यदि आप प्रश्न किए हैं कि 2022 में आगामी जो चुनाव आने वाला है उसमें मुख्यमंत्री कौन आएगा, तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो कुंडली है वो सिंह लग्न की कुंडली है और 5 जून 1972 समय 12 बजे अनुमानित है इनका जन्म हुआ है। तो 2022 में जो इनकी ग्रह गोचर ग्रह दिशा बन रही है वो प्रबल राजयोग लेकर के फिर से आ रही है, क्योंकि एक तो सिंह लग्न की कुंडली है और दूसरी जो है इनका जो दसम स्थान में जो है वो शुक्र, शनि और बुध और सूर्य तीनों ग्रह बैठे हुए हैं। तो शनि अगर दसम स्थान में रहता है तो निश्चित रूप से राजयोग देता ही है। सटीक इसी तरह से 2017 में मैंने इनके विषय में बताया था कि पूज्य महाराज जी जो है एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी तरह इस बार भी इनके कुंडली में जो महादशा और अंतर्दशा और जो योग बन रहे हैं वो एक राजयोग लेकर के आ रहा है। लग्नेश दसम स्थान में बैठने के कारण और आदित्य बुध योग बनने के कारण जो है ये 2022 में पुनः एक बार संघर्ष करते हुए संघर्ष तो आएगा, क्योंकि जो 6वें स्थान का मालिक शनि है वो भी दसम स्थान में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। 6वां स्थान शत्रु और रोग का भी माना जाता है, इसलिए संघर्ष के साथ एक बार इनको वो योग बनेगा। कौन सा? जैसे कि अब हम लोग जिसे जान लें कि आदित्य बुध योग जब बनता है और उसके साथ यदि 6वें स्थान का भी स्वामी दसम स्थान में बैठता है, चूँकि सूर्य और शनि दोनों परस्पर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन लग्नेश सूर्य वहाँ प्रबल है तो शनि को दबना पड़ेगा। और सूर्य लग्नेश होने के कारण जो दसम स्थान में बैठ गया है तो उससे एक बार पुनः इनको राजयोग के साथ 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बनने का योग बना रहा है। जो पंचम स्थान में देखा जाए इनका तो गुरु अपने घर का बैठा हुआ है और दसम स्थान में 3 ग्रहों का योग और एकादश स्थान में शुक्र का योग जो है इनको पुनः राजयोग देगा। और ये 2022 में जनवरी के बाद अभी जो अंतर्दशा चल रही है, थोड़ा सा स्थितियाँ ठीक नहीं चल रही हैं, ग्रह दशाएं की ठीक नहीं चल रही हैं, इसलिए अबजस का भी योग संयोग बनेगा। लेकिन जो ही जनवरी बीतेगी, जनवरी के बाद इनके काम बनने लगेंगे और बनने के साथ साथ इनका ग्रह योग जो है प्रबल रूप से बल देता रहेगा और देने के साथ साथ जो है ये
एक बार पुनः चुनाव जीत करके और राजगद्दी संभालेंगे, उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री ये बनेंगे। गुरुजी, आपने एक बात बताया कि राजयोग है और आपने अपनी तमाम ज्योतिष वाली चीज़ें हमारे दर्शकों के सामने साझा की, और आपने एक यह भी शब्द बताया कि जो है संघर्ष है। तो ये बताइए, क्या दिख रहा है, संघर्ष कहाँ होने वाला है, कौन संघर्ष देगा उन योगी जी को? देखिए, ये तो अब विपक्षी जो भी लोग हैं, जब उनकी कुंडलियां मेरे पास आएंगी तो उसके हिसाब से बताया जाएगा कि किसकी क्या योग बन रही है। लेकिन ये है कि संघर्ष तो रहेगा, संघर्ष के साथ इनको सामना करना पड़ेगा, या माननीय अखिलेश यादव जी हों या बहन मायावती जी हों, या जो भी लोग राजनीति में हैं या चुनाव लड़ने के लिए जो भी लोग आ रहे हैं, उनकी कुंडलियां एक बार हमारे पास रखी हुई हैं, सबकी कुंडलियां हैं। हम ना देख करके उस कुंडली पे विश्लेषण करेंगे। लेकिन जो संघर्ष है वो भाई संघर्ष, इनको शनि के कारण संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष 6वें स्थान का मालिक है और 10वें स्थान में लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, तो इसलिए इनको जिससे भी संघर्ष करना पड़े, जो भी पार्टी इनके सामने आए वो लोग दबेंगे और एक बार पुनः उभर करके ये मुख्यमंत्री पद पे आएंगे। महाराज जी, आपने बीते समय में भी अपनी जो है ज्योतिष की विद्या और एक भविष्यवाणी आपने की है। आपने 2017 में अरविंद केजरीवाल जी को भी लेकर किया था, जो कि सत्य हुई और वो सीएम बने। आपने अगर गोरखपुर की हम बात करें तो आपने महाराज जी को लेकर भी किया, योगी आदित्यनाथ जी को, और आप 2014 में नरेंद्र मोदी को लेकर भी भविष्यवाणी कर चुके हैं, वह भी सही ही साबित हुई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यह जो आप कह रहे हैं ये किस हद तक सही होने वाला है, क्योंकि दर्शक जो देखेंगे उम्मीदें आपसे लगा दी हैं कि महाराज जी और योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखिए, ऐसा हम लोग जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो जो है ज्योतिष के आधार पे करते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी से, किसी भी नेता से हम लोग का कोई लगाव नहीं है। जो भाई ग्रह दशाएं बताती हैं, जो ग्रह गोचर जो बताते हैं, वही लोग हम फलादेश करते हैं, और फलादेश के अनुसार ही हम लोग, क्योंकि हम लोग के लिए तो सब लोग बराबर हैं, वसुधैव कुटुंबकम के भावना से हम लोग चलते हैं। तो कोई हम लोग के लिए प्रिय नहीं है और कोई हम लोग के लिए दुश्मन नहीं है। जो ही हम लोग के पास आता है कुंडली लेकर के, उनकी भविष्यवाणी हम लोग करते हैं, और भविष्यवाणी के साथ साथ जो है उनके जीवन के विषय में, उनके सारे विषयों में हम लोग सोचते हैं। तो इसलिए जितनी भी आज तक हमने फलादेश किया, जितनी भविष्यवाणियाँ की, लगभग सारे भविष्यवाणियाँ अभी तक सत्य होती आ रही हैं। तो एक बार पुनः इनको भी लेकर के आज आप लोग आए और इनके विषय में जानना चाहा, तो मैं अपना विचार और ज्योतिष के हिसाब से ही मैं इनका फलादेश करके बता रहा हूँ। इनके ग्रह गोचर देख करके ही इनको बता रहा हूँ कि एक बार पुनः संघर्ष के साथ और बहुत ही विकट परिस्थितियों को झेलते हुए ये मुख्यमंत्री पद पे जाएंगे, और पुनः मुख्यमंत्री एक बार 2022 में पुनः एक मुख्यमंत्री ये बनेंगे। महाराज जी, ये बताएं कि अगर योगी जी की हम बात करें तो पिछली बार तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे, वो मनोनीत किए गए। अब की बार क्या लगता है, योगी जी चुनाव लड़ के, किसी एक विधानसभा से चुनाव लड़ के सदन में पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री की गद्दी को संभालेंगे, या फिर से वह बिना चुनाव लड़े ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले हैं? देखिए, ये भी किसी न किसी ग्रह के कारण ही होता है। तो जहाँ तक बात किया जाए चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने की, तो उन लोगों की पर्सनल अपनी विषय है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन ग्रह दशाएँ ऐसी बता रही हैं कि अगर चुनाव लड़ते भी हैं तो विजयी होंगे। और क्या कर, जिसे मान लीजिए अब पिछले वर्ष में क्या रहा, उनका केतु का मासा चलता रहा। जब वो मुख्यमंत्री बने उस समय केतु की मासा चल रही थी, तो वो मनोनीत करके भेज दिए गए। अब इस साल उनकी पार्टी की और उनकी विशेष अपनी सामंजस्यता है, क्या है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये ग्रह दशाओं की कोई उसमें विशेष भूमिका नहीं होती है। ग्रह दशा और ग्रह जो रहेंगे ये बताएंगे कि अगर कहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं से भी लड़ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से विजयी होंगे ही होंगे। ये सूर्य के कारण होगा, क्योंकि जब भी एक बार पुनः मैं बताना चाहूँगा कि सिंह लग्न कुंडली है, तो सिंह का मतलब होता है शेर और राजा होता है। तो इसलिए वो अगर कहीं से चुनाव भी लड़ते हैं तो विजयी निश्चित रूप से होंगे ही होंगे। ये थे हमारे साथ आचार्य ऋषि मुनि जी, जो कि अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, और अब इन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर भविष्यवाणियाँ भी की। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक बाबा द्वारा दूसरे बाबा के लिए की गई जो भविष्यवाणी है किस हद तक सही होती है 2022 के चुनाव में,
जो बाबा की भविष्यवाणी है वो क्या सही हो पाती है और योगी जी दोबारा उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालते हैं कि नहीं।